प्रसंग ये बेसिकली बैकग्राउंड ये है जो अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं पीछे कि शुकदेव गोस्वामी ने नरकों का वर्णन किया 5वें स्कंद के 26वें अध्याय में। तो सुन के बहुत चिंता में पड़ गए परीक्षित महाराज की, ये क्या हो रहा है, सारे लोग कैसे नरक में झुलसते रहेंगे, ये तो बहुत प्रॉब्लम वाली बात है। तो उन्होंने पूछा इसका निदान क्या होगा, उपाय क्या है। तो बहुत चिंतित हो गए परीक्षित महाराज, बोले क्या उपाय है इसका कि दूसरे लोग मुझे अपनी परवाह नहीं है, वो फिक्स्ड थे, वो पूरी तरह से भगवान के ध्यान में पूरी तरह से मग्न थे वो। तो उन्होंने बोला दूसरे लोग का क्या, कैसे कल्याण होगा, अभी तपस्या करना करोड़ों वर्ष लाखों वर्ष ध्यान करना तो इम्पॉसिबल सा दिख रहा है। तो शुकदेव गोस्वामी ने बोला कि सकृत मना कृष्ण पदारविंदयोर निवेशिता, कि सकृत का मतलब है एक बार भगवान कृष्ण के श्री राधा कृष्ण के चरणों में अगर हमने अपना मन निवेशित कर दिया, बस फिर पाप से डरने की जरूरत नहीं है। उनका पॉइंट ये था। तो परीक्षित महाराज ने बोला ऐसे थोड़ा ना होता है, आई मीन करोड़ों अरबों जन्म के पाप हैं, मतलब हरे कृष्णा खत्म हो गए, ऐसे थोड़ा ना होता है। तो उन्होंने बोला कोई प्रमाण है आपके पास में। तो शुकदेव गोस्वामी ने प्रमाण के तौर पर जो है अजामिल का प्रसंग बताया कि किस प्रकार अजामिल का उन्होंने परिचय क्या दिया। अजामिल का उन्होंने परिचय दिया, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आमतौर पे हम परिचय देंगे, माताओं का परिचय देंगे तो माताओं का दो तरह से परिचय दिया जाता है कि फलाने व्यक्ति की जो वाइफ हैं, या बोलेंगे कि फलाने बच्चे की माँ है। जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य की जो वाइफ है उनको शाठीर माता बोलते हैं। अब उनका क्या नाम है पता नहीं, शाठीर माता के नाम से फेमस है। तो और जब किसी पुरुष का परिचय देंगे तो बोलेंगे कि फलाने का बेटा है, या कोई एक्सेप्शनल किसी का बेटा बहुत तरक्की कर गया तो बोलेंगे जी वो फलाने का फादर है। नहीं, जैसे रघुनंदन दास ठाकुर है, तो रघुनंदन दास ठाकुर की जो मुकुंद दत्त हैं वो उनकी पहचान है, रघुनंदन दास ठाकुर के पिता है। चैतन्य महाप्रभु ने पूछा था उन दोनों से तो नहीं, मुकुंद से पूछा था कि तुम में से बाप कौन है बेटा कौन है। तो मुकुंद ने बोला कि ये रघुनंदन बाप है, मैं बेटा हूँ। हालांकि उल्टा था। क्यों? क्योंकि भक्ति में रघुनंदन जो दास ठाकुर है वो उन्नत थे, बड़े चढ़े थे, महाप्रभु को ज़्यादा प्रिय थे। ये परिचय सामान्य तौर पे चलता है। या फिर परिचय होगा कि अगर किसी ने कोई बहुत एक्सेप्शनल काम कर दिया हो तो फिर उसके नाम से होगा कि जैसे अभी कोई ये नहीं बोलता नरेंद्र मोदी, सब बोलते हैं पीएम मोदी, सब ऐसे बोलते हैं, नहीं पीएम मोदी, प्रेसिडेंट बाइडेन, ऐसे बोलेंगे सब लोग। तो अजामिल की क्या जो है उसको किस नाम से बुलाते थे अजामिल को? अजामिल को बुला रहे थे दासी पतिम अजामिल। दासी का मतलब है वैश्या, कि वैश्या का पति अजामिल। बाप कौन है पता नहीं, हमें नहीं पता। माँ कौन है पता नहीं। दासी पतिम अजामिल, इसका मतलब क्या है हमारे लिए? क्या इसका मतलब है हमारे लिए? इसका मतलब है कि हमें बहुत सावधानी से जीवन बिताना चाहिए, ताकि ऐसा नहीं हो कि लोग हमारे बारे में उल्टे सीधे एडजेक्टिव्स, विशेषण लगाकर बोले वो फलाना, वो जो ऐसा करता है।
हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। जैसे भगवान राम है, भगवान राम ने पूरा जीवन इसके लिए चलते रहे। इनफैक्ट चित्रकूट में जो वशिष्ठ जी समेत भरत महाराज और सब जाके उनसे मिल के आए, तो भरत जी ने बोला अब तो पिताजी का देहांत हो गया, वापस चलो, अब तो बात खत्म हो गई। उन्होंने बोला था वो रहे नहीं, अब मतलब क्या है। उन्होंने बोला नहीं, बात अपनी जगह पे खड़ी है भाई, वो जो बोल दिया उन्होंने वो बात अपनी जगह पे खड़ी रहेगी, वो नहीं हिल सकती अपनी जगह से। वशिष्ठ जी ने बोला मैं कह रहा हूँ चलो, कोई कुछ नहीं बोलेगा, तुम्हें कोई दोष नहीं आएगा। नहीं, जो गलत बात है गलत बात है। मैं मर्यादा की स्थापना करने आया हूँ। कल को कोई जाके बोलेगा अरे देखो उन्होंने क्या, कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम, कौन से मर्यादा पुरुषोत्तम बोल के गए थे 14 वर्ष, क्यों नहीं रहे 14 वर्ष? रहना चाहिए था भाई, जब एक बार बात हो गई बात खत्म हो गई। और भगवान राम ने ऐसे पलक झपकते सिर्फ नाम की अपने रेपुटेशन को बचाने के लिए भगवान राम ने माता सीता को अग्नि परीक्षा करवाई और फिर त्याग कर दिया। इवेंचुअली त्याग ही कर दिया उन्होंने। क्यों? क्योंकि नाम की रक्षा करना बहुत महत्वपूर्ण है। लोग कैसे आपके बारे में जानेंगे, इसके बारे में, और स्पेशली भक्तों के समाज में हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, बहुत ध्यानपूर्वक हमें आचरण करना चाहिए। बात ये है कुल मिला के। तो सुखदेव गोस्वामी ने बोला कि उसने 88 वर्ष की उम्र तक वो रहा एक वैश्या के साथ में, 10 संतानें हुई। तत्सुतम, वो संतानें वैश्या की थी। वैश्या की संतान किसकी संतान है कुछ पता नहीं चलता। वैश्या की संतान है तो माँ तो वैश्या है, पिता कौन है पता नहीं भाई। अजामिल ये सोच रहा था मेरे बच्चे हैं, लेकिन भागवतम कह रही है तत्सुतम कि वो वैश्या के पुत्र थे, लेकिन अजामिल अपने बच्चे समझ के पाल रहा था। और चोरी, डकैती, झूठ, धोखा धड़ी, अपहरण, लोगों का क्या क्या नहीं काम किया उसने अपने कुटुंब का भरण करने के लिए। और 88 वर्ष हो गए और मृत्यु उसके पास आके खड़ी हो गई, उसको पता नहीं चला। 10वें पुत्र का नाम नारायण रखा हुआ था। और जब 3 यमदूत आके खड़े हुए, ऊबड़ खाबड़, बहुत ही भयानक देखने में, और यम पाश था, उनके हाथ के अंदर रस्सी थी। और जब वो आके खड़े हुए तो उसकी गिग्गी बंध गई अजामिल की, और उसने पास में बच्चा था उसको, उसी को बुलाया, डूबते को तिनके का सहारा, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। अब वो तो क्या बचाएगा, छोटा सा बच्चा, 1.5-2 साल का होगा बच्चा वो। कल भाषिणा, उसके बारे में भागवतम कह रहे, कल भाषिणा तोतली भाषा में बोल रहा था। वो 2-1 साल का होगा, और क्या, मतलब 85-86 साल की उम्र में बच्चे पैदा कर रहे हैं अजामिल। ये भी बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। 50 साल के वर्ष में घर छोड़ देना चाहिए, वो 85-86 साल की उम्र में बच्चे पैदा कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि यही, इसी बात से पता चलता है कि गिरा हुआ था अजामिल। जब उसने आवाज़ लगाई नारायण बचाओ, तो 4 वहाँ पर विष्णुदूत आके खड़े हो गए। और अब क्या हुआ कि अजामिल लेटा हुआ है, आधा शरीर के अंदर है, आधा शरीर के बाहर है। वो बांध रहे थे उसको रस्सी से यमदूत। जब विष्णुदूत आए, इसको हाथ मत लगाना जैसे बादल गरजते हैं, मेघ गर्जन जैसी आवाज में उन्होंने बोला छोड़ दो इसको भाई, ये नहीं कही जाएगा। अब यमदूत और विष्णुदूत दोनों आमने सामने हो गए, खड़े हुए। 3 यमदूत एक तरफ, 4 विष्णुदूत एक तरफ। और विष्णुदूत भी हैरान है यमदूतों को देख के, और यमदूत भी हैरान है विष्णुदूतों को देख के। यमदूत क्यों हैरान थे विष्णुदूतों को देख के? कि उनको ये समझ नहीं आ रहा था ये है कौन। तो क्या यमदूतों को भगवान के बारे में नहीं पता? पता है उनको। आगे जाके प्रसंग में देखेंगे कि वो
भगवान की बात कर रहे हैं, नारायण। वो बोल रहे हैं कि वेद साक्षात नारायण है, वो बोल रहे हैं। इसका मतलब उनको भगवान नारायण के बारे में पता है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाए, यमदूत ये नहीं समझ पाए कि ये वो भगवान नारायण के वहां से आए हैं विष्णुदूत। उनको मतलब वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। कई बार होता है कि मतलब आपको पता होता है किसी व्यक्ति के बारे में, लेकिन आप उसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। आपने देखा नहीं कभी, लेकिन आप जानते हो। लेकिन किसी कोई सेरेमनी, कोई फंक्शन हो रहा है, वहाँ पे वो व्यक्ति आ गया, आप बोलो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे तो आप पहचान नहीं सकोगे। आप जानते हो, हाँ हम जानते हैं, भगवान नारायण के बारे में जानते हैं, उनके पार्षदों के बारे में जानते हैं, लेकिन वो यहाँ पर आ जाएंगे, वो एक्सपेक्ट नहीं किया था उन्होंने, तो हैरान हो गए। तो वो अटकलें लगा रहे थे, आप कौन हो, बड़े देवी देवता हो, सूर्य चंद्रमा इत्यादि, या छोटे देवी देवता हो, या सिद्ध सत्तमा, या आप डिवोटी हो, या आप परम वैष्णव हो, कौन हो आप? वो उनसे पूछ रहे थे आप कहां से आए हो, आप कहां से आए हो? फिर यमदूतों ने विष्णुदूतों के कपड़ों की ओर ध्यान दिया। उन्होंने क्या कपड़े डाले, दिखने में कैसे लग रहे हैं। उन्होंने देखा चतुर्भुज रूप है, हाँ, और बिल्कुल भगवान नारायण जैसे लग रहे हैं, देखने में बिल्कुल भगवान नारायण जैसे, कपड़े भी वैसे। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि सारूप्य मुक्ति में थे वो, जो चारों आए सारूप्य मुक्ति में थे, बिल्कुल देखने में भगवान नारायण जैसे। तो वो देख रहे हैं, उनके शरीर से प्रकाश निकल रहा है। वो मोमबत्ती जल रही होगी, हाँ, ओके, ठीक है, थैंक यू। सो वो समझ नहीं पा रहे थे, शरीर से प्रकाश निकल रहा है। और श्रील प्रभुपाद यहाँ पे एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि वो लोग दिखने में भगवान नारायण जैसे जरूर थे विष्णुदूत, लेकिन वो ये क्लेम नहीं कर रहे थे कि हम ही नारायण हैं। जैसे वो पौंड्रक था ना, पौंड्रक ने तो वो प्लास्टिक की, उसने 2 भुजाएं तो थी उसके पास, भगवान की दया से 2 और लगा ली प्लास्टिक की उसने, और बोला मैं चतुर्भुज हूं। और उसने भगवान कृष्ण को संदेश भेजा, ये अपना शंख चक्र त्याग दो, छोड़ दो शंख चक्र को। और भगवान कृष्ण उसके सामने गए, उन्होंने बोला तुम कह रहे थे ना चक्र छोड़ दो, ये लो छोड़ दिया। भगवान ने चक्र छोड़ा, उसका गला कट गया पौंड्रक का। तो पौंड्रक को तो वो तो दुई भुज था, फिर भी बोल रहा था मैं विष्णु हूं, मैं नारायण हूं, मैं कृष्णा हूं। ये तो थे ही चतुर्भुज, लेकिन इन्होंने कभी क्लेम नहीं किया। जो विष्णुदूत है वो कभी ये दावा नहीं करते, कभी ये क्लेम नहीं करते कि हमें नारायण है भाई, हमारे नारायण है, बताओ क्या कमी है, देखो हमारी आंखें वैसे 4 चतुर्भुज हैं, ये देखो शंख चक्र गदा पद्मा सारी चीजें हमारे पास है, कपड़े देख लो हमारे, देखो रोशनी भी निकल रही है शरीर से हमारे, तो कोई लाइट बल्ब नहीं लगा हुआ, रोशनी निकल रही है। और उन्होंने बोला यमदूतों ने, दिशो वितिमिर आलोक कुर्वन्त स्वेन तेजसा, अपने तेज से, जो आपके शरीर से जो तेज निकल रहा है, दिशा वितिमिर आलोका, पूरी दिशाएं जगमग हो गई, सारा अंधेरा गायब हो गया। वो तो हम तो सुनते हैं ना, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, उन्होंने तो देख लिया, यमदूत सामने देख रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि सारी दिशाएं आलोकित हो गई, प्रकाशमान हो गई, सारा अंधेरा गायब हो गया, सारा अंधेरा गायब हो गया। लेकिन वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि ये लोग हैं कौन, ये लोग कौन हैं। और यमदूतों ने उनको बोला, देखो आप देखने में तो भले आदमी लग रहे हो, कपड़े वपड़े भी आपने ठीक डाले हुए हैं, रोशनी भी निकल रही है आप में से, और आपके तेज के सामने हमारे हाथ पैर भी नहीं चल रहे। ऐसा नहीं है हमारे मन में लड़ने का विचार नहीं आया, लेकिन हमारे हाथ पैर ही नहीं चल रहे। और भागवतम में लिखा है, भगवान कृष्ण जहाँ खड़े हो जाते हैं ना, वहाँ पे सारे तेजहीन हो जाते हैं, उनके ना हाथ चलते ना पैर चलते, कुछ नहीं चलते उनके। भगवान के सामने सब ठंडे पड़ जाते हैं एकदम।
तो यमदूतों ने लड़ने की कोशिश तो की थी, माइंड में आइडिया तो उनके कौंधा था उनके माइंड में, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए। तो उन्होंने कहा आप व्यक्ति तो बड़े संभ्रांत, बड़े सभ्य भद्र पुरुष लग रहे हो, लेकिन आप ये इतना अनैतिक कार्य क्यों कर रहे हो? अरे क्या अनैतिक कार्य कर रहे हैं? अरे हम इतने ये जो अनैतिक दुष्ट पापी व्यक्ति है अजामिल, इसको हम ले जाने हैं, इसका पूरा घर ही पाप से भरा हुआ है। पाप के भरे घर में आप क्यों आए? आपका यहाँ पे क्या काम है? आपका यहाँ पे भला क्या काम है? अब मैच नहीं कर रही ना चीजें मैच नहीं कर रही। मतलब ये घर किसी और तरह का है, व्यक्ति कुछ और है, आप कोई और, मतलब यहाँ पे आपका क्या काम है? आप क्यों आए? कभी ऐसा तो नहीं पड़ोसी के घर जाना था, यहाँ पे आ गए गलती से, मतलब कुछ भी हो सकता है ना, आई मीन हो जाता है कई बार, आप GPS लगाते हो गलत जगह ले जाता है कई बार वो, तो आप मतलब ऐसा कैसे आ गए? और हम अच्छा भला इसको ले जा रहे हैं, आज तक हमें किसी ने नहीं रोका, आप बोल रहे हो कि इसको मत लेके जाओ। तो आप व्यक्ति तो अच्छे लग रहे हो देखने में, लेकिन आप अधार्मिक कार्य में क्यों प्रवृत्त हो रहे हो? आपको क्या जरूरत है हमें रोक के पाप मोल लेने की? आपको मतलब ऐसा आपको गलत कार्य आपको करना नहीं चाहिए ना, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और आप हमारी बात छोड़ो, ऐसा नहीं कि आपने हमें रोक दिया, आपने रोका यमराज जी को है, क्योंकि हम तो उनके नौकर हैं, तो आप जान समझ रहे हो ना हमारी बात क्या कह रहे हैं? यमदूतों ने विष्णु दूतों को बोला, अब आप समझ रहे हो ना, आप हमें नहीं रोक रहे, आप रोक रहे हो यमराज जी को। धर्मराजस्य शासनम, आप उनके आदेश को कैसे काट रहे हो? ये मतलब आप ऐसे कैसे कर सकते हो? अब जब उन्होंने ये सवाल पूछ लिया, अब विष्णुदूतों ने उसका उत्तर देना शुरू किया मुस्कुराते हुए। जैसे मैंने आपको बताया कि विष्णुदूत भी हैरान थे, दोनों अपोजिंग पार्टीज एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हैं और बहुत ही हैरान हो रही हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। मतलब विष्णुदूत सोच रहे हैं कि ये बड़े अजीब लोग हैं, यमदूत सोच रहे हैं ये बड़े अजीब लोग हैं। तो अब विष्णुदूत क्यों सोच रहे हैं कि ये जो इस सामने तीन जो है भयंकर से दिखने वाले व्यक्ति हैं, ये मतलब उनको देख के उनको क्यों अजीब लग रहा है? उनको ये लग रहा है कि ये मतलब ये कह रहे हैं कि हम धर्मराज के नौकर हैं, लेकिन हमें डाउट है भाई, इसमें हमें डाउट है, क्योंकि धर्मराज धर्म के विरुद्ध कार्य क्यों करेंगे? ये धर्म के विरुद्ध कार्य करने में लग रहे हैं ये लोग, तो हमें तो डाउट लग रहा है, इम्पोस्टर्स लग रहे हैं ये, हमें ढोंगी लग रहे हैं। ये उल्टा सीधा काम करने आए थे, रंगे हाथों पकड़े गए। ये विष्णुदूत सोच रहे हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक्सप्लेन कर रहे हैं भागवतम की टीका में, बोल रहे हैं ये रंगे हाथों पकड़े गए। जब वो हंस रहे हैं विष्णुदूत, तो ये सोच रहे हैं मन के अंदर रंगे हाथों पकड़ लिया। अब जब रंगे हाथों पकड़ लिया, तो रंगे हाथों अगर किसी को पकड़ लो तो फिर वो उल्टे सीधे नाम लेता है ना, मैं फलाने का, वो फलाना मुझे जानता है, वो ढिमकाना मुझे जानता है। नहीं, जैसे एक बार जैसे कोई चालान कट जाए, आपको वो ट्रैफिक पुलिस वाला रोक ले, आप बोलते हो वो कमिश्नर है, मैं जानता है। वो कमिश्नर आपके 500 रुपये के चालान के लिए थोड़े ना सामने आएगा, 2 पैसे काम खत्म हो जाएगा। तो पहले तो हो सकता है शुरू में चमक जाते हो ट्रैफिक पुलिस वाले, अब कहते हैं भैया होगा कमिश्नर का, हमें क्या बता, चालान कटवाओ भाई, ला बात कराओ हमारे कमिश्नर से। वो बोलते हैं लाओ बात कराओ हमारी। वो चेक करने की कोशिश करते हैं ना, एक तो तुम गलत काम करते हुए पकड़े गए, अब तुम उल्टे सीधे नाम ले रहे हो, मोदी का भी नाम ले लो भाई कौन रोक रहा है आपको मोदी का नाम लेने से? बात तब बनेगी जब आप कोई प्रमाण दे दोगे, बात तब बनेगी जब आप कोई प्रमाण दे दोगे। तो अब उस समय तो आधार कार्ड नहीं होते थे जब ये जिस समय की बात है ये। तो उन्होंने बोला अगर अब आपका हम टेस्ट आपका हम लेते हैं, और अगर आप वाकई में
अगर आप वाकई में यमराज के दास हो, यूयम वै धर्मराजस्य यदि निर्देशकारिणा, अगर आप उनके वाकई में दास हो, आप उनके नौकर हो जैसे आप क्लेम कर रहे हो। 8-9 हो गए, कितने बजे तक कर रहे हैं? 15 मिनट्स में तो क्या ही होगा। ये तो मैं अभी भूमिका ही बांध रहा हूँ अभी तो। You can continue tomorrow. Tomorrow. We have a big. You are invited. Okay. तो उन्होंने बोला कि तुम सब जो लोग हो, यदि धर्मराजस्य, अगर तुम यमराज के निर्देशकारिणा, अगर तुम उनके नौकर हो, तो अब धर्मराज का मतलब क्या है? धर्मराज को तो धर्म की जानकारी है, और धर्मराज को धर्म की जानकारी है तो उनके जो नौकर हैं उनको भी नेचुरली धर्म की जानकारी होगी। तो उन्होंने बोला कि आप हमें ये बताओ कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। ब्रूथ, बोलो। धर्मस्य, धर्म के बारे में बताओ। नह, हमें। तत्वम, धर्म का तत्व बताओ। यच्च अधर्मस्य लक्षणम, और अधर्म क्या है उसके लक्षण बताओ। ये बताओ धर्म क्या है और अधर्म क्या है। ये ऐसा प्रश्न था कि यमदूत पास होंगे कि फेल होंगे? यमदूत पास होंगे कि फेल होंगे कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है? पास होंगे कि फेल होंगे? हाँ, क्यों फेल होंगे? क्योंकि वो नारायण बोलते थे ना। नहीं, नारायण तो बोल रहे थे। लॉजिक क्या है उसके पीछे? लॉजिक क्या है? उनको एक सीमित ज्ञान था, जितना धर्म राज्य में। हाँ, उनको एक सीमित ज्ञान था। उनको सीमित ज्ञान से पहले जो है वो क्यों फेल होंगे? फेल होके ही रहेंगे। क्यों फेल होके रहेंगे? क्योंकि वो ऐसा काम कर रहे थे जो धर्म के विरुद्ध है। आप तो अलग अलग बात कर रहे हो ना, सामने जो दिख रहा है वो बताओ ना। सामने तो दिख रहा है ना कि वो ऐसा काम कर रहे थे जो उनको नहीं करना चाहिए था। इससे ये पता चल रहा है कि वो फेल होके रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा लॉज है, हमारे ये सचिन प्रभु बताएंगे। सचिन कहाँ है कि नहीं इधर? ओके। सो जैसे हमारे लॉज हैं, ये रसानंद प्रभु बता देंगे। लॉज हैं, ब्रजेश प्रभु हैं, कोई तो सामने आए जो लॉज के बारे में बोले कि हाँ मुझे पता है। तो जैसे जो हमारे लॉज है, पूरा एक पर्टिकुलर क्लॉज चल रही है, वो डिस्कस किए जा रहे हैं लॉ को कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो वैसा होगा। वो 10 पेज एक्सप्लेन करने में लग गए, लेकिन लास्ट में एक छोटी सी उसकी एक्सेप्शन एक आ गई। और वो एक्सेप्शन क्या आ गई? These laws do not apply to the state of Jammu and Kashmir. It's called as caveat. कैविएट आ गया। तो वो हमने पूरा 50 पेज पढ़ दिए, उठा के हमने याद कर लिए, लेकिन वो एक जो कैविएट था, एक जो छोटी सी एक्सेप्शन थी, वो पूरे 50 पेजों को नलिफाई कर दिया, उड़ा के ख़त्म कर दिया उनको। ऐसा ही होता है ना ब्रजेश? तो उन्होंने वो पूरे 50 पेज अच्छी तरह से रटे हुए थे। उन्होंने पूरे 50 पेज अच्छी तरह से रटे हुए थे। वो कैविएट जो था, वो जो एक्सेप्शन थी, जो अपवाद था, उसके बारे में, उस पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उसको क्योंकि उन्होंने ध्यान नहीं दिया, इसलिए उनका फेल होना लाजमी था। वो फेल होके रहेंगे, वो फेल होके रहेंगे। और शिला प्रभुपाद यहाँ पे एक बड़ी महत्वपूर्ण बात शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं। और शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि जितने भी डिवोटीज़ हैं, आप सब जितने भी डिवोटीज़ हैं, उन सबको शास्त्रों का बहुत अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। बहुत अच्छे से उनको ज्ञान होना चाहिए। ऐसा नहीं हो
कि सामने से किसी ने आपसे प्रश्न पूछ लिया हो, तो पता नहीं क्या है, यह पता समझ नहीं आ रही, या ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। अरे भाई अटकलें मत लगाओ, अटकलेबाजी हमें नहीं चाहिए। आप एग्जैक्टली बताओ, स्पष्ट बताओ, या फिर आप ये बोलोगे हमें तो पता ही नहीं है, क्योंकि हमने आज तक कभी अपनी किताबें उठा के हमने खोल के नहीं देखा। श्रीला प्रभुपाद बोल रहे हैं, अगर आप डिसेंट, अगर आप व्यक्ति हो तो आपको जिस संस्था को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप श्रीला प्रभुपाद को, चैतन्य महाप्रभु को रिप्रेजेंट कर रहे हो, उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हो, तो आपको चैतन्य महाप्रभु की, श्रीला प्रभुपाद की फिलॉसफी, सिद्धांत अच्छे से पता होना चाहिए। आप 10 लोगों में जाके आप सिद्धांत को, उसको चर्चा करने के लिए, उसको डिस्कस करने के लिए आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। अगर नहीं है तो क्षमता को पैदा करो, अगर नहीं है क्षमता को पैदा करो। चैतन्य महाप्रभु ने बिल्कुल क्लियर बोला हुआ है, आमार आज्ञा है गुरु भैया ताराई देश, गुरु बनो, गुरु बनो, तत्व को जानो। इधर छोटी मोटी बातों के अंदर अपना टाइम वेस्ट मत करो। इस दुनिया में क्या चल रहा है छोड़ो उसको, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है भगवान के बारे में जानना, इम्पोर्टेंट है भगवान बारे के। और श्रीला प्रभुपाद यहाँ पर इमीडिएटली श्रीला प्रभुपाद यहाँ पर ये श्लोक कोट कर रहे हैं, वेदेश सर्वेर अहम वेद्यो, कि चैतन्य महाप्रभु का क्या मिशन है? भगवान कृष्ण को जानना। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता, वेति तत्वता, वेति जानो भाई। आप नहीं कह सकते कि जी हम नहीं जान सकते, हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम निकालो, मेक टाइम। ये बात नहीं एक्सेप्ट होगी। अगर आप अड़ जाओगे हमारे पास टाइम नहीं है, वेल यमदूत आएंगे, यमदूतों का सामना करना पड़ेगा। आप बोलो हम आखिरी टाइम पे हम भी नारायण बोल लेंगे, नहीं बोल पाओगे, हम बेसुध होंगे, बेहोश होंगे, हम नहीं बोल पाएंगे। कितने हमारे आचार्य हैं, डिवोटीज हैं, वो बोल रहे हैं हे भगवान, मरते समय गले से घुर घुर की आवाज निकलेगी, हम कृष्णा बोल ही नहीं पाएंगे। आप अभी प्राण ले लो हमारे, अभी बोल पा रहे हैं, अभी ले लो, अभी तो बोल देंगे मरते मरते, अंते नारायण स्मृति, अभी तो बोल देंगे, अभी आप हमारे प्राण हर लीजिए। कम से कम कृष्णा बोलेंगे और उस श्लोक के अंदर तो घुस जाएंगे, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, कि अंत काल में आपका स्मरण किया भगवत धाम जाना निश्चित हो जाएगा। कम से कम यहाँ तो पहुंचेंगे। मृत्यु के समय अधिकतर हम में से, चाहे भक्त है अभक्त है, वो बेसुध बेहोश ही रहेंगे। वो तो आपके आसपास वैष्णवों का झमघट लगा होगा, वो हरे कृष्णा कीर्तन करेंगे तो आपकी जान बचेगी। तो वापस हम वहीं पे चले गए, दासी पति मजा मिला, कि हम लोग हमें कैसे जानेंगे? अगर हम ऐसे कार्य करेंगे, इतनी विनम्रता के साथ अगर हम वैष्णवों के बीच में रहेंगे कि वैष्णव बोलेंगे अरे यार वो मरने वाला है, चलो भाई जाता हूँ, बहुत अच्छा डिवोटी था। ऐसे काम मत करना कि हम मरणासन हो और डिवोटी बोले यार मरने दे भाई। बड़ा परेशान कर रखा था इसने। ऐसे होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप सोचो कभी हमारे साथ नहीं होगा, ऐसा होता है ऐसे। तो अगर आप बचना चाहते हो तो आज से ही ऐसे काम करना शुरू करो, इस तरह से व्यवहार करो विनम्रता पूर्वक, और सभी वैष्णव की इस तरह से सेवा करो कि जब आप मरने वाले हो तो लोग आपके आसपास आके कम से कम हरे कृष्णा कीर्तन तो करने वाले बने। तो आपका आज का व्यवहार जो है, जो आप आज से मृत्यु पर्यंत जो व्यवहार करोगे, वो समझ लो आप इनविटेशन कार्ड छपवा रहे हो, वैष्णव को दे रहे हो आप।
कि प्लीज़ जब हम मर रहे होंगे तो आप प्लीज़ आके हरे कृष्णा कीर्तन कर देना प्लीज़। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप ये मत सोचना अरे मौज लेते हैं, ऋणम कृत्वा घृतम पीवे यावत जीवेत सुखम जीवेत। घी पियो, चोरी करो, डकैती डालो, भैया मौज से जीवन बिताओ। आखिर में बोलेंगे नारायण, नहीं बोल पाएंगे, नहीं आएगा मुंह पे नाम। क्यों रिस्क लेंगे हम? आज से ही इस काम में जुट जाओ, आज से इस काम में जुट जाओ कि आखिर में 4 भक्त आके आपके पास खड़े होके कम से कम हरे कृष्णा बोलने वाले बने। तो जब विष्णु दूतों ने उनसे ये पूछा कि ये बताओ भाई धर्म क्या है, धर्म क्या है, तो फिर यमदूतों ने भी उसका, और फिर उन्होंने और भी प्रश्न पूछे कि दंड किसको मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, बताओ अगर तुम्हें पता है तो। अगर तुम यमराज के दास हो तो बताओ, बताते क्यों नहीं? और फिर यमदूतों ने उसका उत्तर भी दिया। और भी इससे पहले बड़ी सारी बातें थी, अब टाइम ही ख़त्म हो गया, क्या करें। मैं तो किसी ना किसी को बोल के रहूँगा ये बातें मैं तो चल ही रही है, आपका टाइम खत्म हुआ तो कोई और ऑडियंस पकड़ के उनके साथ डिस्कस कर लूँगा। मुझे तो 3 दिन इंतज़ार करने पड़ेगी, मंगलवार को बता दूँगा किसी के साथ। जल्दी आ जाइए आप। अरे नहीं सेंटर भी खाली है हमारा। अरे तो खाली सेंटर में मुझे क्यों बुलाओगे आप? देखो गलत बात है। आप बोलो कि सेंटर में पैर रखने की जगह नहीं है, आप आओ प्लीज, तो बात बनेगी। हाँ बोलो खाली सेंटर में। मैं कई बार आ चुका खाली सेंटर में, 5-6 लोग 10 लोग होते हैं, उसमें क्या फ़ायदा आने का। तो चलो ये तो खैर मजाक की बात थी। तो अभी इसके अंदर और बहुत सारी पॉइंट्स थे डिस्कस करने वाले, कर नहीं पाया मैं। अभी आपको कैविएट के बारे में बताया था, अपवाद एक्सेप्शन के बारे में एक और दृष्टिकोण भी है, वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो आप लोग अगर कुछ 5 मिनट अगर कुछ क्वेश्चन है तो 2-4 मिनट क्वेश्चन अगर कोई पूछना चाहेगा तो ले लेते हैं। जी जी, आपका क्वेश्चन लेने से पहले मैं भी जो नैशा माता जी और रसानंद प्रभु की तारीफ कर देता हूँ। तो दोबारा बुलाएंगे वो। एक बार क्या हुआ कि मेरे फादर थे, वो किसी घर अपने रिश्तेदार, हमारे किसी रिश्तेदार के घर गए खाना खाने के लिए। तो खाना खा रहे थे, उसमें नमक ज़्यादा था खाने में। यहाँ पे नहीं है ज़्यादा, मैं वैसे आपको घटना मतलब मैसेज कुछ और है। तो नमक ज़्यादा था, तो जिनके घर गए थे, जो हस्बैंड था, वो उन्होंने मेरे पिताजी को, तो वो माता जी थी वो आई और उन्होंने मेरे फादर से पूछा, मैं बैठा हुआ था, उन्होंने पूछा हाँ जी खाना कैसा है। मेरे फादर ने कहा बहुत बढ़िया खाना है भाई, बहुत टेस्टी है। तो वो चली गई रसोई में। तो जो हस्बैंड थे उन्होंने बोला कि उन्हें नमक ज़्यादा है। उन्होंने कहा अगर मैंने बोल दिया नमक ज़्यादा, अगली बार तो ये भी नहीं मिलेगा। तो ये बोलना पड़ेगा कि एकदम परफेक्ट है, तो अगली बार जो है दोबारा खाने को मिलेगा, नहीं तो तुम्हारे चक्कर में तो इससे भी जाऊंगा मैं। तो जोक से पार्ट, डेकोरेशन जो है बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही अच्छी लग रही है। बिल्कुल मतलब कोई तड़क भड़क नहीं है, लेकिन कितना अच्छा लग रहा है। और नायशा को भी मैं शुरू से जानता हूँ, जब से इनकी मैरिज हुई है। और एक बार मैं इनके घर गया था तो नायशा ने शी मेड 3-4 dishes, very nice dishes, and she served me very nicely.
तो उसके बाद से अब मौका मिला दोबारा से प्रसाद लेने का. सो इवन दो शी डिडंट कुक बट शी सर्व्ड वेरी नाइसली. वो इतनी सारी चीज़ें चल रही थी बट शी केम एंड शी आस्क्ड मी 10 times और कुछ चाहिए ये लो वो ले लीजिए. सो शी सर्व्ड वेरी नाइसली. थैंक यू फॉर दैट. हाँ, क्वेश्चन आपका क्या है? सेकंड, वन मोर टाइम. प्रभु जी, मुझे ये पूछना है कि तो क्या भगवान हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे? वैष्णव हमें कीर्तन सुनाएंगे तो तभी कुछ होगा हमारा. तो भगवान हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे? ये तो वही बात हो गई कि जो पुरुष है वो पूरा जीवन खटा देता है घर वालों की सेवा करते करते, और घर वाले जब वो मर रहा होता है तो वो अपंग लाचार होकर बिस्तरे पे पड़ा होता है और घर वाले उसे पूछते हैं तुमने हमारे लिए किया ही क्या? तुमने हमारे लिए किया क्या है? आप ये बताएं, आप यूं सोचें कि भगवान के बिना हम मतलब कर ही क्या सकते थे? हम पलक भी नहीं झपका सकते. जो हमारे शरीर में वायु चल रही है, 10 वायु चल रही है, वायु भगवान चला रहे हैं? नहीं, भगवान वायु रोक दे पैरालिसिस हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे. नहीं, जो इंटेलिजेंस है भगवान दे रहे हैं. डिवोटीज कहाँ से आए? आप कैसे यहाँ पर आ गए? किसने आपको अलाउ कर दिया यहाँ पर आने के लिए? भगवान अलाउ कर रहे हैं. एक भक्त के जीवन में जो हो रहा है वो भगवान की कृपा से, भगवान की दया से हो रहा है. इसीलिए तो भगवान ये सोचते रहते हैं कि मैं भक्त का कर्जा कैसे उतारूं. ना पा रहे हम, मैं नहीं उतार सकता कर्जा. ऐसे भक्त भी लगातार ये सोचता रहता है कि मैं कर्जा कैसे उतारूं, मेरे में ताकत ही नहीं है. भगवान ने मतलब गुरु दे दिए, वैष्णव पकड़ा दिए, ग्रंथ पकड़ा दिए, भक्तों का संग भगवान ने दे दिया, इंटेलिजेंस दे दी, श्रद्धा दे दी, सब कुछ होगा. श्रद्धा नहीं है क्या कर लेंगे? सब कुछ है, श्रद्धा नहीं है. अब बिना श्रद्धा के क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर सकते. साथ रहते रहो और बोले यार पता नहीं क्या पागल है, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि श्रद्धा ही नहीं है. श्रद्धा किसने दी? भगवान ने श्रद्धा दे दी. और भगवान का तो हम ऋण उतार ही नहीं सकते. भगवान का ऋण उतार नहीं सकते. परीक्षित महाराज जब बैठे थे अनशन करने के लिए, उन्होंने कोई इनविटेशन थोड़ा ना भेजा था सुखदेव गोस्वामी को. सुखदेव गोस्वामी कैसे आ गए? भगवान ने प्रेरणा दी. अगर हम अच्छे से सर्व करेंगे, भगवान भक्तों को प्रेरणा देंगे, जाओ वहाँ पे तुम्हारी ज़रूरत है, जाके उसको हरे कृष्णा सुनो. भगवान प्रेरणा नहीं देंगे, नहीं आएगा. कोई भक्त नहीं आएगा भगवान जब तक प्रेरणा नहीं देंगे. कोई नहीं आएगा.